बड़ी सफलता के लिए क्लियर फ्यूचर विजन कैसे बनाएं। एक बहुत बड़े शहर में बिजनेसमैन सेमिनार चल रहा था। वहाँ बहुत से बिजनेसमैन आए हुए थे। सेमिनार में आए हुए दो छोटे छोटे बिजनेसमैन आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक लंबा सा हैंडसम व्यक्ति उनके पास से गुजरा। इस व्यक्ति को देखकर पहला छोटा बिजनेसमैन दूसरे से धीरे से बोला, देखो यह इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। दूसरा बिजनेसमैन बोला, हाँ मैं इनके बारे में जानता हूँ। बिजनेस के मामले में यह बहुत लकी है। जिस शहर में भी यह अपने बिजनेस की ब्रांच खोलते हैं प्रत्येक में इन्हें सक्सेस मिलती है। पहला बोला, बिल्कुल सही कहा, बिजनेस में यह लकी है, जबकि मेहनत यानी हार्ड वर्क तो हम भी कम नहीं करते। इन दोनों की बातें वहां से गुजर रहे उस बड़े बिजनेसमैन ने सुन ली और रुका और उसने दोनों से सीधे एक प्रश्न पूछा, क्या आप लोग यह बता सकते हैं कि आपकी कंपनी आज से 10 साल बाद कितना रिटर्न दे रही होगी और आपकी कंपनी की ब्रांच किस शहर में होगी। दोनों छोटे बिजनेसमैन हैरान होते हुए बोले, 10 साल का टाइम तो बहुत होता है। अपनी कंपनी के इतने लंबे समय के बारे में तो हमने नहीं सोचा। तब वह बड़ा बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे और आपके बिजनेस वर्क में बस यही अंतर है। मैंने अपनी कंपनी के बारे में क्लियर विजन बना लिया है कि मेरी कंपनी के 10 साल बाद क्या पोजीशन होगी, लेकिन आपने नहीं बताया है। मेहनत तो अपने काम के लिए सभी करते हैं, हमें हमारा लक आगे नहीं बढ़ाता बल्कि हमारा क्लियर फ्यूचर विजन आगे बढ़ाता है। यह बात सुनकर दोनों छोटे बिजनेसमैन समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अपने लक के कारण नहीं, बिग बिजनेसमैन नहीं बना, बल्कि अपने क्लियर विजन के कारण इतना बड़ा बना। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन के द्वारा कही गई यह बातें किसी भी छोटे बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सक्सेस की है। चाहे आप कोई भी वर्क करते हो, लेकिन यदि आपने वर्क को लेकर आपका कोई क्लियर फ्यूचर विजन नहीं है तो मनचाही सफलता आपसे हमेशा दूर रहेगी। यदि सक्सेस को लेकर आप थोड़ा सा भी गंभीर है तो आपको अपने काम के लिए क्लियर विजन बनाना होगा। आपका विजन जितना ज़्यादा बड़ा और क्लियर होगा उतनी बड़ी सफलता आपकी हकदार होगी। उदाहरण के लिए विजन तो एक मजदूर का भी होता है और सक्सेसफुल पर्सन का भी होता है, लेकिन दोनों के विजन में मुख्य अंतर टाइमिंग और क्लियरनेस का होता है। एक मजदूर केवल एक दिन का विजन रखता है और सुबह उठकर केवल उसी दिन के बारे में सोचता है और दिन खत्म होने के बाद सो जाता है और अगले दिन के बारे में वह अगला दिन आने से पहले नहीं सोचता। लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपने पास फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन रखता है। उसे पता होता है कि नेक्स्ट डे वह क्या क्या काम किस किस समय में करेगा। उसे पता होता है कि नेक्स्ट मंथ वह अपने सक्सेसफुल कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा और किस किस से मिलेगा। उसे पता होता है कि नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 10 ईयर में उसकी क्या प्लानिंग है, अर्थात उसका फ्यूचर को लेकर विजन एकदम क्लियर होता है। अंत में यदि आपको भी अपने काम में सक्सेस प्राप्त करनी है तो क्लियर एंड स्पेसिफिक फ्यूचर विजन इन लाइफ आपको बनाना ही चाहिए। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक क्लियर और स्पेसिफिक फ्यूचर विजन होता क्या है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। यदि आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो सबसे पहले स्टोर का मालिक आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। यदि आपको नहाने का साबुन चाहिए तो आप उसे बता देंगे, तभी वह आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि कितने चाहिए। यदि आप उसे बता देते हैं कि आपको 5 साबुन चाहिए तो वह तीसरा प्रश्न पूछेगा कि किस कंपनी का चाहिए। तब आप उसे किसी कंपनी का नाम बताएंगे। कंपनी का नाम सुनते ही वह आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि किस क्वालिटी का साबुन चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी कई क्वालिटी के साबुन बनाती है। जब आप उसे क्वालिटी बता देंगे तो वह आपको जो साबुन देगा वह आपके लिए एकदम सही और परफेक्ट साबुन होगा। दोस्तों, जिस तरह से आपको क्लियर पता था कि आपको कौन सा साबुन चाहिए, इसी तरह आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए। अब आप चाहे तो अपने जीवन के लिए विजन बनाए, आप अपने कैरियर के लिए विजन बनाए या फिर पैसों को लेकर कोई विजन बनाए। आपको इसके लिए खुद से कुछ प्रश्न करने होंगे। आइए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देकर बताता हूँ लोग किस तरह से गलत विजन बनाते हैं और आपको एक क्लियर और स्पेसिफिक फ्यूचर विजन बनाने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट रॉन्ग विजन यह है कि कुछ लोग अपनी लाइफ विजन बनाते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा जरूर करना है, लेकिन यह बिल्कुल गलत विजन है क्योंकि यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। इससे एक
क्लियर विजन बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि जीवन में क्या अच्छा करना है, कब तक करना है और किस क्षेत्र में अच्छा करना है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो यही विजन एक क्लियर विजन बन जाएगा। तो राइट विजन यह है कि 2025 तक मुझे अपने बिजनेस को इस शहर का टॉप बिजनेस बनाना है। दूसरा रॉन्ग विजन कि कुछ लोग अपना फाइनेंशियल विजन बनाते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन राइट विजन यह है कि अगले 10 साल में मुझे $5 मिलियन कमाना है। तीसरा रॉन्ग विजन यह है कि कुछ लोग अपना सक्सेस विजन बनाते हैं कि मुझे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, जबकि राइट विजन यह है कि अगले साल होने वाले IAS एग्जाम में मुझे टॉप रैंक हासिल करनी ही करनी है। फोर्थ रॉन्ग विजन यह है कि कुछ लोग अपना बिग विजन बनाते हैं कि इस दुनिया के लिए मुझे कुछ करना है, जबकि राइट विजन यह होना चाहिए कि अगले 10 साल में मुझे अपने NGO को वर्ल्ड लेवल का बनाना है और इसके जरिए कम से कम 20 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो दोस्तों, यह थे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी सिंपल विजन को एक क्लियर और स्पेसिफिक फ्यूचर विजन में बदल सकते हैं। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आपका विजन जितना ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होगा, आप अपनी पूरी एनर्जी को उस पर फुली फोकस कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपको आपकी मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी, जिसके कारण आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आपको अपना विजन एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह बनाना है। एक सफल कंपनी कम से कम 10 साल बाद तक का क्लियर विजन रखती है। एक बार यदि आपने अपना कोई लाइफ विजन बना लिया तो उसे पूरा करने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। यदि कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आने से आप अपने रास्ते से भटक भी गए तो आपका यही क्लियर विजन आपको फिर से सही रास्ते पर ले आएगा। आपका बनाया हुआ एक क्लियर विजन और स्पेसिफिक विजन एक ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। जिस तरह से एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ देने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने टारगेट को जरूर भेद देता है, उसी प्रकार आपका विजन भी आपको प्रॉब्लम से बचाता हुआ आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। अंततः दोस्तों, यदि अभी तक आपने कोई भी क्लियर विजन नहीं बनाया है तो आज से ही उसे बनाएं, और अगर आपका कोई क्लियर विजन है तो उस कमेंट में बताएं कि आपका क्लियर विजन क्या है। और दोस्तों, यह बेस्ट इंस्पायरिंग स्पीच आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।